वैसे तो एचडीएफसी बैंक के पास काफी सारे क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। आप ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लेना चाहें, शॉपिंग क्रेडिट कार्ड लेना चाहें, कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेना चाहें, लेकिन अगर आप बिगनर हैं यानी कि आपकी शुरुआत है, सैलरी अभी कम है, तो एचडीएफसी बैंक के कौन से क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको जाना चाहिए जहां पर आपको बहुत ज्यादा चार्जेस जो है वो ना पे करने पड़े, सारे फीचर बेनिफिट आपको जो है वो मिल जाए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बिगनर एंड पॉपुलर क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी मनी बैक के बारे में, जो एक कैशबैक कैटेगरी क्रेडिट कार्ड है। और इस क्रेडिट कार्ड में 1 जनवरी से कई सारे बदलाव भी हुए हैं। तो अगर आप ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड की फीचर, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी एंड अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड रेगुलर अपडेट और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एचडीएफसी मनी बैक बहुत बेस्ट क्रेडिट कार्ड है बिगिनर्स के लिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ऑनलाइन, ऑफलाइन सभी जगह आप इसे यूज कर सकें आसानी से, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले सभी फीचर बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल जाते हैं। अगर बात करें क्रेडिट कार्ड में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में, तो जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो यहाँ आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं एज ए वेलकम गिफ्ट। लेकिन उन रिवॉर्ड पॉइंट या फिर कैश पॉइंट के लिए यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये कैश पॉइंट आपको उसी केस में मिलेंगे अगर आप एचडीएफसी बैंक को क्रेडिट कार्ड की जो फी है, एनुअल फी, वो पे कर रहे हैं। आपको पता होगा एचडीएफसी बैंक बहुत सारे ऑफर्स और बहुत सारे सिनेरियोज में लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। तो अगर आपको मनी बैक क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिला है, यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड का कोई भी एनुअल या ज्वाइनिंग चार्जेस जो है वो पे नहीं करने वाले हैं, तो ये कैश पॉइंट आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की की फीचर यानी कि रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में। क्योंकि ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड है तो इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप कैश में एडजस्ट करा सकते हैं, यानी कि अपने मंथली बिल में जो है एडजस्ट करा सकते हैं, कैश में रिडीम कर सकते हैं। बात करें रिवॉर्ड पॉइंट की कि कितना स्पेंड पर आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड में 150 रुपए की स्पेंडिंग पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। दोस्तों, ये रिवॉर्ड पॉइंट अगर आप फ्यूल फिलअप कराते हैं क्रेडिट कार्ड से या फिर वॉलेट लोड करते हैं, यानी कि कैश जो है अपने वॉलेट में आप ऐड करते हैं, तो वहां पर आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट जो है नहीं मिलेंगे। वहीं अगर बात करें ऑनलाइन स्पेंडिंग की, तो क्रेडिट कार्ड से अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो यहां पर आपको 2 गुना यानी कि 150 रुपए की स्पेंडिंग पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। वहीं यहां बैंक एक और कंडीशन जो है वो लगाता है, बैंक ने कैपिंग लगा दी है कि आप एक बिलिंग साइकिल में ऑनलाइन पर जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं वो मैक्सिमम 500 रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो ले पाएंगे, उससे ज्यादा का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वहीं बात करें एडिशनल बेनिफिट की, तो यहाँ पर अगर आप 90 दिनों में यानी कि क्वार्टर में 50,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो बैंक आपको 500 रुपीज का ई वाउचर ऑफर करता है। और आप पूरे साल में यानी कि 4 साइकिल में 2,000 रुपए का मैक्सिमम ई वाउचर बेनिफिट जो है ले सकते हैं। यानी कि अगर पूरे साल में आप 4 बार क्वार्टरली 50,000 रुपए स्पेंड करते हैं तो हर बार बैंक आपको 500 रुपए का ई वाउचर ऑफर करता रहेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं 1 जनवरी 2023 से आई अपडेट्स के बारे में। अगर आप मनी बैक क्रेडिट कार्ड पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अभी अप्लाई करने वाले हैं, तो 1 जनवरी 2023 से आप कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर रेंट पेमेंट करते हैं, तो वहां पर आपको किसी भी तरीके का रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो नहीं मिलेगा। ये सिंपली आपकी जो पेमेंट है, जो ट्रांजैक्शन है वो होगी, उसके एवज में आपको किसी तरीके के कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ ये कैलकुलेशन करने मत बैठिएगा कि आपने 20-30 हजार रुपए की रेंट पेमेंट की थी तो इतने रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन अभी वो रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें शो नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें ग्रोसरी ट्रांजैक्शंस की, तो वहां पर भी कैपिंग जो है वो ऐड कर दी गई है। 1 जनवरी 2023 से ग्रोसरी ट्रांजैक्शन पर आप मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट जो है अर्न कर पाएंगे, यानी उससे ज्यादा का जो बेनिफिट है यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर बात करें अदर बेनिफिट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है क्रेडिट कार्ड पर सभी फ्यूल आउटलेट पर, और मिनिमम 400 एंड मैक्सिमम 5,000 रुपीज के बीच में जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं इन ए डे, यानी कि मिनिमम ट्रांजैक्शन 400 रुपीज और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन 5,000 रुपीज तक का बेनिफिट जो है वो आपको मिल पाएगा। इसके अलावा पूरे साइकिल में यानी बिलिंग साइकिल में आप 250 रुपए का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो क्रेडिट कार्ड में आपको लॉस कार्ड लायबिलिटी मिलती है बैंक की तरफ से, यानी कि अगर आपका कार्ड खो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो तुरंत आपको जो है कंप्लेंट करनी कस्टमर केयर पर, और किसी भी तरीके का एडिशनल अगर शॉपिंग परचेसिंग होती है तो उसका बिल जो है वो आपके सर पर नहीं फटेगा। वहीं अगर बात करें इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड की, तो क्रेडिट कार्ड में आपको 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड मिलता है, जिसमें 30 दिन आपके बिलिंग साइकिल के होते हैं,
प्लस 20 दिन बैंक आपको एक्स्ट्रा देता है एज ए ग्रेस पीरियड। आफ्टर दैट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बैंक आपको चार्ज करता है वो 3.40% पर मंथ का होता है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड कस्टमर को एडिशनल बेनिफिट के तौर पर लोन वगैरह जैसी जो सर्विस है वो भी ऑफर करता है, यानी कि क्रेडिट कार्ड पर यहाँ पर आपको लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लिमिट, यानी कि जो आपकी क्रेडिट लिमिट है उसके अगेंस्ट भी लोन ऑफर जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के ब्याह पर एडिशनल लोन, जिसको हम जंबो लोन कहते हैं एचडीएफसी में, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड में आपको स्मार्ट ईएमआई ऑप्शन मिलता है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या अदर प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू 2500 रुपए से अधिक है तो आप उस अमाउंट को आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फैसिलिटी मिलती है, यानी कि टैप एंड पे की फैसिलिटी जो है मिलती है। दोस्तों ये सर्विस आपको मैनुअली जो है वो एक्टिवेट करनी होती है, तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि टैप करके पे करना तो इस सर्विस को आप डीएक्टिवेट भी जो है वो रख सकते हैं। अगर आप एक्टिवेट रखते हैं तो 5000 रुपए तक की पेमेंट आसानी से आप सिर्फ टैप करके जो है पे कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों भी घटा दी गई है, पहले 40 पैसे हुआ करती थी, फिर और जो है वो थोड़ा कम किया। हाल फिलहाल में एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको 20 पैसे की देखने को मिलती है। दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करना चाहते हैं तो कहां और किस वैल्यू पर रिडीम कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपके रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो अभी 20 पैसे की है, लेकिन यहाँ पर एडिशनल ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं आपको कि अगर आप कैश में एडजस्ट कराते हैं तो 20 पैसे की होगी, वहीं अगर आप एयर माइल में कन्वर्ट कराते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको 25 पैसे की मिलेगी, और अगर आप कैटलॉग के अगेंस्ट रिडीम करते हैं तो यहाँ पर 20 से 25 पैसे तक वरी करती है अलग अलग सेगमेंट में। अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके बकेट में मिनिमम 2500 रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो होने चाहिए। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल आपको दे दूंगा कि हाल फिलहाल में 1 जनवरी 2023 से रिवॉर्ड पॉइंट को लेके जो बदलाव हुए हैं, यानी कि अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट को होटल बुकिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ट्रैवल बुकिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मिनिमम जो रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पर आपके बकेट में होने चाहिए, यानी आपके अकाउंट में होने चाहिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अभी क्या हो गई है। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस या फी के बारे में, कि क्रेडिट कार्ड में जो फीस लगेगी वो कितनी होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको क्रेडिट कार्ड किसी भी ऑफर के तहत, रिलेशनशिप के तहत लाइफ टाइम फ्री मिल जाता है तो कांग्रेचुलेशन, और अगर आपको फ्री नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस हैं 500 रुपए के। 500 रुपए प्लस टैक्सेस जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन बैंक यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप पूरे साल में 50,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से तो जो आपकी फी है वो आपको नहीं देनी होगी, वेवर हो जाएगी। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो चाहे आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीड के लिए यहाँ एज रिक्वायरमेंट मिनिमम 21 ईयर से मैक्सिमम 60 साल तक की है, यानी कि 21 से 60 साल के बीच में आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो ये कमेंट करेंगे कि भैया हमें 19 साल में मिल गया, हमें 20 साल में मिल गया। मैं पहले भी कई बार जो है ये वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि उन बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बैंक अपनी तरफ से आपको 18 से अबव पर क्रेडिट कार्ड जो है वो ऑफर कर सकते हैं। वहीं बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो यहाँ पर जो एज रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 65 ईयर यानी कि 65 साल की है। अगर बात करें इनकम क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर अगर आप सैलरीड है तो आपकी मंथली सैलरी एज पर बैंक रिक्वायरमेंट 25,000 रुपीज होनी चाहिए कम से कम, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप जो आपका आईटीआर है, एनुअल आईटीआर, वो कम से कम 6 लाख रुपए का होना चाहिए। वहीं यहाँ पर बहुत बार जो है थर्ड पार्टीज के लिए, अलग अलग वेंडर्स के लिए बैंक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेंज कर देता है। कई बार आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, रिलेशनशिप के बेस पर इससे कम सैलरी और कम आईटीआर में भी क्रेडिट कार्ड ऑफर जो है वो मिल सकते हैं। तो अगर आपका आईटीआर जो है वो थोड़ा कम है या आपकी मंथली सैलरी थोड़ी कम है तो आप बैंक से डिस्कस जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे कमेंट के जरिए भी आप जान सकते हैं कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो मैच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दोस्तों एचडीएफसी मनी बैग एक पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है, बिगिनर क्रेडिट कार्ड है, बहुत बेस्ट है उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, मल्टीपर्पज कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है वो देख रहे हैं दूसरी जगह जहां उन्हें जो है वो नहीं मिल पा रहा है। वहीं अगर बात करें क्रेडिट स्कोर की, तो यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर 740 अबव होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 740 अबव है, 740 भी है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक जो है वो एक ऐसा बैंक है जनरली हाल फिलहाल में जो काफी कम स्कोर एंड कम सैलरी पर क्रेडिट कार्ड जो है वो ऑफर कर देता है। अगर आप एचडीएफसी बैंक में मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं, मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस कार्ड के साथ में जा सकते हैं। अगर आपका रिलेशन है तो एडिशनल एडवांटेज आपको मिल जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी, कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए